जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल है सो फाउंडेशन बाय इसमें जानेंगे यार। इसमें भारतीय संविधान के बारे में हम लोग संपूर्ण रूप से जानेंगे। इससे पहले एक होता है PSIR, ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस में जो भारतीय संविधान में जो जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल दुनिया भर की ये काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहे जो रहती है इंटरनेशनल लेवल में, उसके बारे में हम ये इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक काची है भारतीय संविधान, एक किताब है, ठीक है, और इस किताब में है सो कितना है 22 लेसन है, ठीक है। जैसे कैसे आप लोग है सो गणित वगैरह में का बुक रहता है उसमें लेसन बटा रहता है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत, कुछ भी रहता है। तो इसी प्रकार से इसमें भारतीय संविधान कितना है सो 22 भाग है, ठीक है, 22 भाग है। और यही 22 भाग में 395 अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद है। जैसे 1 से 4 तक का अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद पहला अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद है 1 से 4 तक, ठीक है, पहला भाग में 1 से 4 तक अनुच्छेद है। और इसी तरह से अनुसूची कितना है 12 अनुसूची है। और 12 अनुसूची पहले 8 अनुसूची था, इसके बाद है सो इसमें 4 अनुसूची है सो बाद में है सो जोड़ा गया है। और ये अनुच्छेद है सो 395 अभी लिखा, लेकिन ABCD करके है सो 450 से भी पार लगभग चल गया है, ये 450 से भी पार हो गया। इसके बाद होता है एक IPC, ठीक है, इंडियन पिनल कोड। इसमें भी है सो पुलिस है सो धारा के अनुसार काम करती है। जब आप भारतीय संविधान में लिखे हुए बातों को उल्लंघन कीजिएगा तो ये पुलिस है सो पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। पुलिस कैसे पकड़ती है, ये IPC की तरह पकड़ती है। और पुलिस जब पकड़ती है तो ये है सो धारा क्या चलेगा, भारतीय दंड संहिता धारा जितना भी होता है हुआ, ठीक है। आप जैसे 302 यानी कि हत्या के तहत 302 के तहत जेल चले, यानी कि भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत है सो पुलिस है सो पकड़ेगी, वो लिखेगी। अरे जब है सो पुलिस पकड़ेगी तो एक कोर्ट में भेजेगी, तो कोर्ट में क्या चीज चलता है CRPC, यानी कि CRPC का मतलब क्या चीज होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे है सो जज वगैरह है सो यहाँ पर लेके यहाँ पे फैसला सुनाया जाएगा कि आप गलत किए या सही किए। है क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट से चलता है। और ये संविधान है, ठीक है, ये संविधान के बारे में पूरा बताएंगे। और IPC पे धारा है, ठीक है, IPC की धारा में जो मुख्य धारा है उसी के बारे में बताएंगे। जैसे 302 ये हत्या कर दिए किसी को, आप किसी को ढांस से मार दिया, ठीक है, उल्टा गया, ठीक है, तो ये धारा 302 की तहत से पुलिस से पकड़ा, किसी को आप गोली मारे, ठीक, तो वो है सो बच गया, तो आप आर्टिकल 307 के तहत है सो पुलिस पकड़े। और किसी को है सो आत्महत्या की कोशिश, यानी कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ये भी एक अपराध है आपको। जैसे कैसे होता है आप जी के क्या कर रहे हैं, मर जाना चाहिए, ये वो तो दुनियादारी तो मर जाते हैं। इसमें लड़की सब बहुत जल्दी है सो सुसाइड, यानी कि महिलाओं को सुसाइड करने की टेंडेंसी है सो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लड़का सब में नहीं है। लड़का लोग में ज़्यादा सुसाइड नहीं करता यार, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये कौन सा बड़ी बात है। इसी के तहत है सो CRPC के तहत से सो वकील है सो फैसला सुनाती है। और ये IPC की धारा है सो जब आप पुलिस वगैरह में जॉब ले लीजिएगा तो यहाँ पे सो ट्रेनिंग के दौरान है सो बताया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाएगा। और वकालत के लिए ये दोनों जरूरी है, यानी ये दोनों जरूरी है, यानी तीनों ये है सो वकालत के लिए है सो जरूरी पड़ती है। और ये है IPC, अगर आपको गलती की, ठीक, गलती किया यानी इन अनुच्छेदों का आप उल्लंघन किए तो है सो पुलिस है सो पकड़ के कहाँ लाएगी, जेल में लाएगी, ठीक है। जेल से लेकर वो कोर्ट में जाएगी। और कोर्ट में अगर आप गलती सजा सुनाएंगे तो यहीं पर है सो अगर कोर्ट में भेज दिया गया आपको जेल तो कोई बात नहीं, ठीक है, जेल में अलग पुलिस होती है, जेलर पुलिस। अगर पुलिस रिमांड पर भेज दिया ना तो बहुत बवाले हो जाएगा, ठीक है। पुलिस रिमांड में ही गाड़ी पलटती है, आप लोग देखे होंगे पिछले न्यूज में, पिछले साल का ही न्यूज है लगभग, तो पुलिस रिमांड में ही है सो गाड़ियाँ है सो पलटती है। और इस प्रोजेंसी जांच के बारे में भी बताया जाता है। जैसे किसी का मर्डर हुआ, ठीक, किसी का मर्डर हुआ तो वहाँ पे कुछ तो है सो किसी को ऐसे शर्ट फटा होगा या तो किसी का बाल है सो गिर गया, तो ये बाल से है सो जांच किया जाएगा लैब वगैरह में जांच। और ये DNA के तहत है सो इसको पकड़ा जाएगा, हाँ ये आदमी है सो पकड़ाया था। और ये है सो इसके बाद है सो जल्द से अगर जेल भेज दिया, ठीक है, जेल भेज दिया, अगर जेल भेज दिया तो यहाँ पे जेलर पुलिस है। और जेलर पुलिस के अंदर है सो यहाँ पे अलग ही कांड होता है, ठीक है। जैसे पुराने कैदी को मार धार के, कोई रेप करके या किसी को चोरी कर दिया, किसी को एसिड वगैरह अटैक करके गया है, तो वहाँ पे जाता है ना, तो फिर यहाँ जो नया देखता है हाँ हकाता है और पैर दबाता है, इसके बाद दबाया हो जाता है, तब तक दूसरा का कैदी देखता है यहाँ आ जाए, वहाँ कुछ नहीं करने सका। अगर नहीं दबाएगा मारेगा पराग में बस वहीं रोनी है, वहाँ कोई सुनने भी नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे जेल वगैरह में लैब वगैरह होता है, लाइब्रेरी भी होता है, ठीक है, यहाँ कैंटीन वगैरह सब। अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद देखो यहाँ पे है सो भाग आने की लेसन है सो 22 है, और इसमें अनुच्छेद आने के आर्टिकल 395, और इसको ABCD जोड़कर है सो 450 के आसपास चलने गया है। और इसमें अनुसूची यानी कि शेड्यूल है 12 है। इसमें सबसे कम क्या चीज दिख रहा है, शेड्यूल। तो ये शेड्यूल के बारे में हम सबसे पहले है सो बता देते हैं। अनुसूची पहला में देखिए क्या चीज, भारत है सो राज्यों का संघ है। क्या चीज, भारत है सो राज्यों का है सो संघ। संघ मतलब क्या चीज का, यूनियन। यूनियन है सो, यूनियन की एक विशेषता तो ये अलग नहीं हो सकता, यानी कि ये है सो टूट ही नहीं सकता है यूनियन है। और इसके बाद ये होता है कन्फेडरेशन, ठीक है। कन्फेडरेशन में क्या चीज हिंदू था, परिसंघ, ये आसानी से टूट जाता है, जब चाहे तब से टूट जाता है। ये क्या चीज, कन्फेडरेशन। और इसके बाद होता है एगो फेडरेशन, ठीक है। ये फेडरेशन, इसका भी हिंदी संघ होता है, और यूनियन का भी होता है संघ। इसको अंग्रेजी में ही याद रखिएगा। ये है सो फेडरेशन है सो जब है सो मर्जी तब नहीं टूटता है, टूटता ये भी है लेकिन बहुत मुश्किल से ऐसे टूटता है। और इसमें जैसे कि USSR, ठीक है। ये इसमें 15 देश शामिल थे, और ये 15 देश में सबसे बड़ा देश तो रूस बचा था, यानी कि रसिया है सो अलग हुआ था। इसी प्रकार है आसियाना देश हो गया, ठीक है। ये भी है सो अलग हो सकता है, सार्क देश है, अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है। और भारत में कितना है, 28 राज्य है, 28 राज्य है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। जो है सो यूनियन टेरिटरी किसको बोलते हैं, जो भारत यानी कि राजधानी से दूर हो और ये राष्ट्रीय हित की महत्वपूर्ण हो, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे कि राजधानी से दूर कौन होता है, राजधानी से दूर है जैसे लक्षद्वीप है, दमन एवं दीप है, ठीक है। और जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर ये राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण है, यूनियन टेरिटरी। अगर वहाँ के मुख्यमंत्रियों के हाथ में अगर दे दिया जाए शासन में, तो वहाँ बवाल कर देगा। तब उपद्रव वहाँ किया है, 370 नहीं हटा था तब तक। यहाँ के नेताओं से बहुत उपद्रव किया, तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। यहाँ कश्मीर के लिए सबसे सिग्नेचर उदाहरण है। इसके बाद है सो यहाँ पे भारत को आज़ादी से पहले 552 टुकड़ों में बटा था। और ये सब अंग्रेजों को 552 टुकड़ों है ना, अंग्रेज बोल के गए थे कि आप चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, या तो भारत में मिल सकते हैं, या तो अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। ये है सो टोटल अंग्रेजों ने है सो ये नियम बना के गया था, लेकिन इसको है सो भारत में मिलाया गया। ये सरदार पटेल और बीपी मेनन ने है सो इसको है सो भारत को बना, भारत है सो बूंदिया तरफ से चित्राया हुआ था, लेकिन इसको है सो जोड़ दिया गया, ठीक है। यानी बूंदिया चित्रा एक लड्डू के रूप में जोड़ गया, लेकिन ये थोड़ा सा है सो छोटा बन गया, लड्डू से छोटा बन गया, थोड़ा सा और अगल बगल देशों को भी जोड़ लेना चाहिए था। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज़, वेतन के बारे में है सो चर्चा। वेतन में क्या चीज़ है, वेतन में कौन नेता का कितना वेतन रहेगा, यानी कौन नेता या तो कौन अधिकारी या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह जितना भी है, इसमें वेतन के बारे में पता है। इसके बाद शपथ, ठीक है। जैसे कोई नेता है लेता है शपथ, तो ये किसके साथ समझ शपथ लेगा, या तो कोई अधिकारी शपथ लिया तो किसके समझ लिया। और राष्ट्रपति नेतृत्व शपथ कैसे लेता है, ठीक है। मैं हूँ बाहुबली, जब तक मौका मिलेगा तब तक लूटते रहेंगे, और जब मौका नहीं भी मिलेगा तो मौका बना के लूटेंगे। नेता सब है हमेशा लूटने के खेल में रहता है। इसके बाद इसके बाद अनुसूची 4 में क्या चाहिए, राज्यसभा में सीट, यानी कि राज्यसभा में कितना सीट, कौन सा राज्य को कितना सीट मिलेगा, ठीक है। इसको है सो जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है, और इसमें हम आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में कौन सा राज्य के, जैसे झारखंड में 14 है, इसी प्रकार है सो। इसके बाद है सो 5वां, ठीक है। ST SC के लिए विशेष प्रावधान, इसमें है सो अनुसूची 5 में आ रहे। अनुसूची 6 में क्या चाहिए, पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए है सो 4 राज्य थे, यानी विकास के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब है सो ये सब पिछले राज्य थे। ये 1980 के दशक में इधर कम बवाल हुआ था। यहाँ पे लग रहा था कि एक समय भारत से पूर्वोत्तर राज्य सो अलग हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा है सो हथियारों का शेयरिंग वगैरह होता था। अभी भी है सो छत्तीसगढ़ वगैरह में है सो कम उग्रवादियों ने तबाही मचा के रखा है यहाँ पे। अनुसूची 7 में देखेंगे शक्तियों का विभाजन। जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान से अलग हो गया था, तो उस समय भारत के समय एक बहुत बड़ी समस्या थी कि एक शक्तियों का विभाजन, यानी कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था लाया जाए, एकात्मक सही रहेगा या तो संघात्मक सही रहेगा। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने संघात्मक सरकार की प्रणाली है भारत में लागू किया। और ये कहीं पे एकात्मक प्रणाली थी, जैसे इंग्लैंड वगैरह में है सो एकात्मक प्रणाली, वहाँ पे है सो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड आफ्टरनून के साथ दिन खत्म हो गया, दिन और रात। और हम लोग यहाँ क्या चाहिए, संघात्मक प्रणाली। और संघात्मक प्रणाली में है सो शक्तियों का विभाजन किया गया, और इसमें कौन सा शक्ति को केंद्र सरकार के अंदर रखा गया, कौन सा राज्य सरकार के अंदर, और कौन है सो समवर्ती सूची। जैसे कि पहला को यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, और राज्य सूची में है सो राज्य सरकार बना। समवर्ती सूची में कौन, ये दोनों बनाएंगे, ठीक है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दोनों मिलकर है सो कानून बनाएंगे। जैसे शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा पर है सो दोनों बनाएंगे। और
और यहाँ पे है सो संघ सूची में कौन बनाएगा, संघ सूची में केवल है सो केंद्र सरकार में बना सकते हैं। कुछ कुछ कानून ऐसे भी होती है क्योंकि केंद्र सरकार को ही दिया जाएगा, जैसे कि बैंकिंग अगर राज्य सरकार को दे दिया जाएगा ना तो यहाँ पे बोलेगा कि मेरा अलग नोट चलेगा, जैसे झारखंड में बोलेगा कि हमरो दूसरा नोट हो तो, और इसके बाद बंगाल में बोलेगा केला हो तो बिहार में बोलेगा तो अलग मेरा भी नोट चलेगा, नहीं पैसा चलेगा। और बैंकिंग सेवा है सो इसके बाद राज्य सरकार के अधीन जेल वगैरह होता है, ठीक है। कुछ कुछ कानून और साफ सफाई वगैरह है सो यही करेगा कौन है सो, पुलिस जेल ये सब सारा है सो राज्य सरकार के अधीन होता है। यूनियन टेरिटरी में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में है सो मुख्यमंत्री का कोई खास पावर नहीं रहता, वहाँ का है सो पुलिस है सो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, वहाँ राज्य सरकार के अधीन काम नहीं करती। अगर वहाँ के मुख्यमंत्री बोलेगा ना ये यहाँ से साइड हो तो वहाँ लोग हमको ऑर्डर दे रहा है, कुछ ऑर्डर बोलेगा मुख्यमंत्री कि ये करो तो बोलेगा हमको ऑर्डर दे रहा है। पुलिस वगैरह वैसे भी है, पुलिस वगैरह है सो पान वगैरह है सो हमेशा खरीदे रहता है, हमको ऑर्डर दे रहा है। इसके बाद है सो समवर्ती सूची में है सो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। और यहाँ पे है सो समवर्ती संघ सूची में कितना है 100 सूची, आप 100 को आ तक क्या कीजिएगा, भले ही आप पॉलिटी में पास हो लेकिन जनरल में फेल हो जाइएगा, फिर भी अगर आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे 100 में से जो महत्वपूर्ण कानून है उसी के बारे में है तो आप याद रखिए। और इसके बाद है सो राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची में कितना है, राज्य सूची में है सो 66 है, ठीक है, ये है सो 66 विषयों को राज्य सूची में रखा गया है ये। और इसके बाद है सो समवर्ती सूची में कितना है, समवर्ती सूची में 47, ठीक है। ये सब पहले की बात है, ठीक है। और यहाँ पे है सो जब इंटरनेशनल दबाव आया था कि वन और पक्षी वगैरह की सुरक्षा के लिए, तो जो राज्य सरकार में है सो था वो है सो केंद्र सरकार उसको लेना चाहती थी। जब ऐसा डायरेक्ट केंद्र सरकार लेगी तो यहाँ पे बवाल कर दिया, ठीक है, कि कैसे देंगे हम अपना अधिकार क्षेत्र नहीं देंगे, क्योंकि जैसे नेता सब कैसे देगा, क्योंकि नेता सब के पास आता है पैसा, कोई फंड निकलेगा 5 पेड़ लगाने का, 5 पेड़ लगाएगा और दिखा देगा 500 पेड़ लगाएगा, ऐसे ही हड़पता है लोग यहाँ पे है सो। तो यहाँ पे विधायक लोग पूरा से बवाल कर दिए कि केंद्र सरकार को नहीं देंगे, ठीक है। तो केंद्र सरकार जब तो यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे राज्य सरकार से छीन के ये सो कहाँ पे कर दिया गया, ये समवर्ती सूची में, कि दोनों है सो कानून बनाएंगे इस पे है सो, दोनों है सो यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसमें कानून बनाएंगे। और ये है सो 52 हो गया वर्तमान में, ठीक है। और ये है सो 61 हो गया, कितना हो गया 61। इसमें से 4 ही आएगा और इसमें एक अलग से जोड़ा गया है। और हमारे भारतीय संविधान कब से लागू किया भारत में, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950। हमारे संविधान निर्माताओं इतना समझदार थे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो नए चीज़ों का आविष्कार हुआ, नए खोज होंगे, ठीक है। तो उसको एक अलग से खाली पन्ना छोड़ा था, ठीक है, एक अलग से, जिसको बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट सूची, ठीक है। जैसे कि है सो ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ये है सो अवशिष्ट सूची में आ गया। जैसे आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आ गया। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जो है टिकटॉक वगैरह बंद हुआ है ना, तो सारा है नचनिया वगैरह इंस्टाग्राम में ही आके शरण लिया है, तो इंस्टाग्राम से अभी पॉपुलर चल रहा है। इसके बाद है हम लोग देखेंगे भाषा, ठीक है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का यहाँ पे है सो वर्णित है, जिसमें सो असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू भाषा है सो शामिल है। इसमें सो खोरठा वगैरह भाषा नहीं है, भोजपुरी भाषा भी नहीं है। भोजपुरी भाषा ठीक है, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन ये नचनिया वगैरह है ना आजकल से पूरा सो बिगाड़ के, सेंसर बोर्ड नहीं है, कुछ भी गा देगा। कुछ दिन के बाद बोलेगा अंडा बेचे वाला हमारा लाइन मारा था, इन लोग कुछ भी गा देते हैं यार। अब नहीं, पंजाब हरियाणा के गाना में आप लोग देखिएगा वहाँ पे ज़्यादा गुंडाई रहता है, वहाँ के गाना में देखिएगा मैं जिस दिन जमानत से आऊँगा पिस्तौल से महंगा तेरा लहंगा दिला दूंगा। और यहाँ पे हमारे झारखंड बिहार में नून रोटी खाएंगे और झारखंड में ऐसे बस जाएंगे, यही सब चलते रहता है। और इसके बाद तो भारत में क्या चला है, 9वीं अनुसूची में क्या चीज़ है, भूमि सुधार का कानून, ठीक है। भूमि सुधार ये जब आया था ये तो पहला संशोधन भी किया गया, ये पहला संशोधन किया गया था भूमि सुधार के कारण, जब भारत में भूमि सुधार लाया गया यानी कि 1951 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उसी समय लाया गया तो उस समय चलता था पट्टा, और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन वो अपने रिश्तेदार फूफा था, मौसा, तो कभी साली के यहाँ, तो सबके यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि पट्टा से इसके नाम से चला गया। यहाँ पे भूमि सुधार यानी जिसके पास ज़्यादा जमीन था उसको सो दूसरों में बांट दिया गया, जिसके पास कम जमीन था उसको बांट दिया। तो यहाँ पे है सो भूमि सुधार है, यही है सो। पाकिस्तान में ये काम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे है सो पाकिस्तान में 10 साल बाद कानून आया, आज़ादी के बाद 10 साल, और 10 साल के बाद किसी को देखिए अगर नींव तोड़ दीजिएगा, तोड़ रहा है 10 साल बाद उसने घर बनाया तो वहाँ नींव का भी पता नहीं है। यही पाकिस्तान से
में देखिएगा जमींदारी प्रथा इतना है कि 4-5 वहाँ लगभग है जमींदारों के पास है ना, एकदम किलोमीटर में जमीन में है, और ये 25 किलोमीटर तक एक ही आदमी का है सो पूरा है सो जमीन है। और यहाँ पे है सो नेता सब को खड़ा कर देता है, ये चमचा सब जब चुना लो और कुछ भी बोलो, यहाँ के हमको कश्मीर चाहिए, चोटका लो। भारत है सो चांद पे पहुँच गया है, मंगल ग्रह पर पहुँच गया, और इन लोग चोटका लोग है सो पाकिस्तानी बोलता है हमको कश्मीर चाहिए, मिल जाएगा इतना आसानी से, थूर के रख देंगे। इसके बाद हम लोग देंगे दल बदल, ठीक है। ये दल बदल है सो 1985 में राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था कि यहाँ पे है सो कोई भी पार्टी है सो बदलेगा। पहले बहुत नेता सब जैसे जीतती थी बीजेपी से और चल जाता था कांग्रेस में, ठीक है, यानी कि कांग्रेस से या तो कांग्रेस से जीतता था या बीजेपी में से, यानी कि दल बदल करके जीतने के बाद तो यहाँ पे है सो कौन सा अनुच्छेद से लाया गया 1985 में 52वां अनुच्छेद, ठीक है, 52वां संशोधन किया गया। और इसके साथ ही ये 1985 में दल बदल कानून है, ये बहुत ही अच्छा कानून था। कि पर्चा भरने से पहले आप जिस पार्टी से भी खड़ा होना चाहते आप हो सकते, लेकिन जीतने के बाद अगर कोई पार्टी में आप गए तो है सो आपकी मान्यता आपकी जीतते हुए भी रद्द हो जाएगी। जैसे कि आप कुछ भी पर्चा भर सकते हैं, खुंचुसवा पार्टी, कफन छाप, कुछ भी है, ये नेता सब है सो भर देता है। हाँ, इसमें दल बदल का एक ये भी सिस्टम अगर 2/3, ठीक है, यानी कि 66% लगभग है सो एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जा सके तो ये कानून है सो नहीं लगेगा दल बदल, ठीक है, दल बदल नहीं। इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक बताएं। अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में है, और ये है सो आज कब लाया गया था, ये है सो 73वां संविधान संशोधन 1993 में है सो यह है सो लाया गया था, और ये है सो 1993 में से जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। और इसके बाद है सो 12वीं अनुसूची में क्या था, ये नगर पालिका के बारे में यहाँ पे जोड़ा गया था। जब केंद्र और राज्य सरकार है सो बड़े बड़े कामों में ये बिजी रहती है, और ये है सो जैसे केंद्र सरकार है सो बड़े बड़े काम को ही देख लेती थी, और राज्य सरकार है सो भी बड़े बड़े अपने काम को, लेकिन गांव की समस्या को कोई नहीं जानता था। क्या चल रहा है तो गांव की समस्या उठ के जाता है राजधानी तक, देते देते अपना कमर तोड़ देता है। लेकिन इसी को है सो जानने के लिए और ये इसको सही ढंग से विकास के लिए है सो पंचायती राज को है सो भारत में जोड़ा गया था। और ये है सो आज़ादी के समय ही जोड़ा गया। अगर महात्मा गांधी जिंदा रहते हैं तो 1950 में ही जोड़ा जाता है। और इसके भीमराव अम्बेडकर सब खिलाफ थे कि कुल पैसा उसको मुखिया खा देता है, एकदम पूरा जो पैसा आएगा विकास के लिए से मुखिया ऐसे लूट जाएगा। ऐसा बात थोड़ी ना कि अगर मुखिया ज़्यादा तो विधायक लूटता है और संसद लोग उन लोग को भी हटा दिया जाए। अगर कोई समस्या है तो इसका समस्या का निदान किया जा सकता है। और यहाँ पे है सो एक पंचायत में क्या होता है, मुखिया होता है और एक प्रधान वाली व्यवस्था होती है। जैसे यूपी में सो प्रधान वाली व्यवस्था, यानी कि एक गाँव का एक प्रधान होता है। और यहाँ पे कोई फंड आता है ना, तो यहाँ से सबसे जैसे 5 गो लाइट आए, सबसे पहले एक लाइट है सो अपने द्वार पर लगाएगा, और इसके बाद 4 गो देखेगा ये कहाँ लगा दे, तो यही चौराहा पर लगा देता है। तो गाँव ज़्यादा दूर है, 1-2 किलोमीटर यहाँ पे गाँव खत्म हो जाता है। यहाँ पे तो लोग हैं सो दत्तुन करते हुए पूरा ऐसे चक्कर में मार देते हैं, क्या हो जाता है। और इसके बाद से मुखिया, ठीक है, ये मुखिया को 4-5 गाँव में ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हाइट में रहता है। शेड्यूल 12 में, ठीक है, शेड्यूल 12 और अंतिम में है सो ये है सो नगर पालिका के बारे में है सो इसमें जोड़ा गया है। और इसमें है सो, ठीक है, शहरों की छोटी मोटी समस्याओं को है सो नगर निगम, यानी कि यहाँ पे भी वार्ड होता है, लोग आसानी से यहाँ पे ऐसे वार्ड से जाके मिलकर अपनी समस्याओं को रख देते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या जाने यार, ठीक है, भारत में है सो 12 अनुच्छेद है, ठीक है, भारतीय संविधान में 12 अनुच्छेद है। इसमें से पहला क्या चीज़ है, पहला सो भारत है सो राज्यों का है सो संघ है, और दूसरा में क्या चीज़ है, वेतन के बारे में बताया गया है। क्या चीज़ के बारे में बताया गया है, वेतन। और तीसरा में है सो शपथ के बारे में, यानी कि संविधान का भी इशारा समय, सबसे पहले वेतन, इसके बाद शपथ लेता जाता है। आज यहाँ पे नेता लोग कम, आजकल चुनावी खर्चीला भी इतना ज़्यादा होगा कि उन लोग को भी लूटना है सो मजबूरी बन जाता है। इसके बाद है सो 4 में सो राज्यसभा की सीट के बारे में वर्णित है, और 5 में सो ST/SC के लिए विशेष प्रावधान है, और 6ठा में पूर्वोत्तर राज्य के लिए विकास के लिए। इसमें कौन से राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाते हैं ये। और इसके बाद है सो 7वां में शक्ति का विभाजन, ठीक है, यहाँ पे है सो शक्तियों का सो विभाजन है। भारत कैसा एक संघात्मक सरकार है, यानी कभी कभी देखिएगा आप समर्पित सूची में अगर कोई क्षेत्र पर कानून बन रहा है, ठीक है, जैसे कोई विषय पर शिक्षा पर जैसे कानून बन रहा है, सिलेबस चेंज करना है मैट्रिक का, ठीक है, तो मैट्रिक का सिलेबस चेंज करना है, तो इसमें अगर राज्य सरकार अड़ जाएगी ना कि है सो ये बात पर नहीं होगा, लेकिन अगर केंद्र चाह ले, ठीक है, कि ये राज्य की बात लिखी तो केंद्र वाली है सो सुन लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भारत संघात्मक होते हुए भी एकात्मक प्रणाली को अपनाता है। इसके बाद है सो भारत में अनुसूची 8 में है सो भाषाओं को है सो 22 भाषाओं को है सो पहले 14 भाषा थी, ठीक है, इसके बाद है सो 22 जोड़ा गया। 22 भाषा कौन है, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम,
मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। जैसे एक बार आप फिर से मैं बोल देता हूँ, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा है। ठीक है, ये इसके बाद से भूमि सुधार है, तो ये 1951 में लागू किया गया। जिसके पास ज़्यादा जमीन थे उसको, जिसके पास कम जमीन है उसको दे दिया गया था। इसके बाद है सो दल बदल कानून। ठीक है, ये दल बदल कानून बहुत अच्छा लाया गया था 1985 में राजीव गांधी के द्वारा। इसके बाद पंचायत के बारे में, ठीक है, पंचायत ये छोटी मोटी गाँव की समस्याओं को है सो लेके जाता है, और यही छोटी मोटी समस्याओं पहले नहीं जा पाता था, तो गांव का विकास बहुत कम हो गया। आपको अच्छा देखने में, आप गांव को स्मार्ट बनाना चाहिए। ठीक है, लोग बोलते हैं गांव को स्मार्ट बना, गांव के लोग शहरों में जाए तो ऑटोमेटिक है सो स्मार्ट सिटी बन जाए, यानी कि स्मार्ट शहर बन जाए अगर गांव के लोग वहां जाए। इसके बाद सो नगर पालिका होता है। जैसे जब कोई देश संघात्मक प्रणाली अपनाता है ना, तो यहाँ पे है सो कोई है सो बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता है। लोग तो वार्ड वगैरह को तो काम कंधे पर भी हाथ लेके बाद में, लेकिन मुखिया से थोड़ा सा अकड़ के बात करता है। और यहाँ पे है सो विधायक वगैरह जाता है तो वहाँ नमस्ते विधायक जी, ठीक है। लेकिन यही कोई संसद जा रहा है तो जाइए सर, यहाँ पे संसद अपने आप को है सो अमराज का है सो दूध समझ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई है सो आसानी से सो जाके बात क्या आप विकास की बात कर सकते हैं, यहाँ पे है सो गार्ड वगैरह है सो रोक लेती है। जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।